कीबोर्ड्स हमारे डिजिटल युग के छुपे रुस्तम। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत फ्लैशी और एक्साइटिंग होती है। हमारे पास वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स हैं, वॉइस असिस्टेंट्स हमारे सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन इस सीधे साधे कीबोर्ड का क्या? वो चपट्टी सी चीज जिस पर इतने सारे बटन्स होते हैं। ये शायद पुराने जमाने का लगे, लेकिन ये तो असली हीरो है, छुपा रुस्तम। कीबोर्ड्स हर जगह हैं। जरा सोचो एक पल के लिए, क्या अभी तुम्हारे आसपास कोई है? शर्त लगा लो, होगा ही। स्कूल्स में, ऑफिसेस में और घरों में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। हम इन पर निर्भर करते हैं, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा। कीबोर्ड्स आज भी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? खासकर कंप्यूटर्स के बारे में सीखने और कोड लिखने के लिए। ये एकदम प्रिसाइज और डायरेक्ट होते हैं। इनसे हम कंप्यूटर की भाषा साफ साफ बोल पाते हैं। ये हर उस इंसान के लिए बहुत क्रूशल है जो कोड करता है। इसी तरह से हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इस अमेजिंग टूल को। चलो एक सफर पर चलते हैं कीबोर्ड्स की दुनिया में। क्या तुम तैयार हो इस एडवेंचर के लिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। साइंस रूल्स करता है और कीबोर्ड्स वो भी रूल्स करते हैं। कीबोर्ड्स कोई जादू से एक दिन में नहीं आ गए। उनकी एक बहुत ही दिलचस्प हिस्ट्री है। ये कहानी है क्लेवर इन्वेंशन और लगातार बदलाव की। ये सब बहुत पहले टाइपराइटर के साथ शुरू हुआ था। क्या तुमने कभी क्यूवर्टी के बारे में सुना है? अपने कीबोर्ड को देखो, QWERTY लेटर्स दिख रहे हैं। वो लेटर कीज की टॉप रो पर होते हैं। यही है QWERTY लेआउट। इसे पुराने टाइपराइटर्स के लिए डिजाइन किया गया था ताकि मेटल आर्म्स जाम ना हो। एक पुरानी प्रॉब्लम जिसका एक क्लेवर और लास्टिंग सोल्यूशन निकाला गया, और ये आज भी हमारे साथ है। अमेजिंग। फिर कंप्यूटर्स आने शुरू हुए। पहले वो बहुत बड़ी मशीन्स थीं, वो पूरे कमरे भर देती थीं। टाइपराइटर्स ने इन्वेंटर्स को रास्ता दिखाया। उनके कीबोर्ड डिजाइन को कंप्यूटर्स के लिए अडेप्ट किया गया। स्पेशल कमांड्स और फंक्शंस के लिए नई कीज ऐड की गईं। कीबोर्ड का डिजिटल एवोल्यूशन शुरू हुआ। आज के कीबोर्ड्स अमेजिंग हैं। कुछ कूल कलर्स के साथ लाइट अप होते हैं, कुछ एर्गोनॉमिक होते हैं। वो कंफर्ट के लिए आपके हाथों में बेहतर फिट होते हैं। उनमें म्यूजिक और वीडियोस के लिए स्पेशल कीज होती हैं। कई तो बिना वायर्स के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। अब वो सिर्फ लेटर्स से कहीं ज्यादा हैं। वो पावरफुल, वर्सेटाइल इनपुट डिवाइसेस हैं। वो हमें बहुत सारी चीजें करने में हेल्प करते हैं। कोडिंग काफी हद तक लिखने जैसा है, लेकिन आप कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं। आप कंप्यूटर को बता रहे हैं कि असल में क्या करना है। आप उसे ये इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं? कीबोर्ड से। ऐसे ही ये कम्युनिकेशन के लिए आपका मेन टूल है, मशीन से सीधे बात करने के लिए। ये हर प्रोग्रामर के लिए फंडामेंटल है। ये आपके आइडियाज और कंप्यूटर के बीच का ब्रिज है। अच्छी टाइपिंग स्किल्स सुपर इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप तेजी से और सही टाइप कर सकते हैं, बिना हर समय कीज को नीचे देखे, आप कोड पर ही बेहतर फोकस कर सकते हैं। एक्स की को ढूंढने या उस मुश्किल सेमीकोलन को खोजने पर नहीं। टच टाइपिंग सीखना कोडर का सबसे अच्छा दोस्त है। इससे एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स का क्या? वे आपके कंप्यूटर पर चीजें सुपर फास्ट करने में मदद करते हैं। CTRL+C से आप टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। CTRL+V से आप उसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। CTRL+S आपका सारा इंपॉर्टेंट काम सेव करता है। प्रोग्रामर्स इनमें से बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। वे उनके काम को बहुत तेजी से करवाते हैं। इन शॉर्टकट्स में माहिर होना आपको कोडिंग का जादूगर बना सकता है। एक सच्चा कीबोर्ड निंजा। सेक्शन 4 कीज के साथ प्रिसिजन और टीम वर्क। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको एकदम एग्जैक्ट होना पड़ता है। कंप्यूटर्स वही करते हैं जो आप टाइप करते हो। एक छोटी सी गलती सब कुछ रोक सकती है। एक गलत जगह कॉमा लगाने से गड़बड़ हो सकती है। एक गलत ब्रैकेट कोड को ब्रेक कर सकता है। अरे यार, अब एक बग फिक्स करना पड़ेगा। कीबोर्ड्स हमें सुपर प्रिसाइज होने में हेल्प करते हैं। हर की एक स्पेसिफिक काम करती है। जरा उन सब स्पेशल सिंबल्स के बारे में सोचो। पैरेंथेसिस फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। ब्रैकेट्स अक्सर लिस्ट्स के लिए होते हैं। ब्रेसेस कोड के ब्लॉक्स डिफाइन कर सकते हैं। सेमीकोलंस अक्सर स्टेटमेंट को एंड करते हैं। कोटेशन मार्क्स टेक्स्ट के लिए होते हैं। कोडिंग लैंग्वेजेस में इन सब का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। कीबोर्ड्स इन सिंबल्स को ढूंढना और यूज करना इजी बना देते हैं। कीबोर्ड्स टीम वर्क के लिए भी बढ़िया हैं। कोडर्स अक्सर टीम्स में काम करते हैं। वो अपना कोड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो एक दूसरे का काम पेश और रिव्यू करते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट यूज करने से बहुत हेल्प मिलती है। सबको पता होता है कि इंपॉर्टेंट कीज कहां हैं। इससे कोलैबोरेशन बहुत स्मूदर हो जाता है। कीबोर्ड्स के साथ टीम वर्क से ही सपने सच होते हैं। सेक्शन 5 कीबोर्ड्स कल की टेक के लिए तैयार। अब कुछ क्यूरियस लोग शायद पूछें, टच स्क्रीन्स का क्या? या अपने कंप्यूटर से बातें करना? क्या कीबोर्ड्स ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी बनते जा रहे हैं? क्या वो जल्दी ही गायब हो जाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
सीरियस कोडिंग और कंप्यूटर साइंस के काम के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसके अच्छे रीजंस हैं। कीबोर्ड्स में दम है। टच स्क्रीन्स कुछ चीजों के लिए बढ़िया हैं, वो आपके टैबलेट डिवाइस के लिए परफेक्ट हैं और आपके स्मार्टफोन स्क्रीन पर स्वाइप करने के लिए। लेकिन जरा कॉम्प्लेक्स कोड के पेजेस एक फ्लैट शीशे पर लिख कर देखो तो वो आसान या फास्ट नहीं होता। कीबोर्ड्स आपको असली फिजिकल फीडबैक देते हैं, वो मजेदार क्लिकी टैक्टाइल एहसास। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में मदद मिलती है। और एआई का क्या? एआई अब हमें कोड लिखने में हेल्प कर सकता है। ये तो एक्साइटिंग और पावरफुल है, लेकिन एआई टूल्स के होते हुए भी हमें अपने ट्रस्टी कीबोर्ड्स की जरूरत तो पड़ती ही है। एआई को सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए, कोड में इंपॉर्टेंट चेंजेस करने के लिए हम ह्यूमंस ही तो यहाँ अभी भी डायरेक्टर्स हैं। तो कीबोर्ड को मास्टर करना विटल है। ये आज और कल के लिए एक वैल्यूएबल स्किल है। कोडिंग की दुनिया में कीबोर्ड्स आज भी रूल करते हैं। तो टाइपिंग शुरू करो और कुछ ऑसम बनाओ।